मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पॉलिटी में प्रियम्बल टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रियम्बल क्या होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या रोल है, कैसे आया, ये सब डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रियम्बल होता है क्या है, ये एक आइडेंटिटी कार्ड होता है। जैसे हमारी बुक की भी स्टार्टिंग आइडेंटिटी कार्ड होता है, जिसमें जैसे लिखा होता है कि कौन सा ऑथर है, किस बुक में लिखा हुआ है। तो प्रियम्बल का मतलब बेसिकली यही होता है कि आइडेंटिटी कार्ड होता है, जो कि N.A. पालकीवाला ने बोला है, N.A. पालकीवाला ने लिखा है, N.A. पालकीवाला ने लिखा हुआ है ये बात। ये क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी मेन रोल प्ले करता है। ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन होता है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया है, लिखा हुआ है। दिसंबर 1946 में लिखा गया था ये। इम्पोर्टेंस क्या क्या है इसकी, वो हम देख लेते हैं। सोर्स ऑफ अथॉरिटी, इसके पास सोर्स ऑफ अथॉरिटी रहती है। सेकेंड है हमारा सोविजिन सोलिस्टिन सिक्योर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रहता है। ये सब इसमें लिख के आया है। जैसे कि आपने इसके पहले भी पढ़ा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो उसमें भी तो यही था कि ना कास्ट के थ्रू हमें डिफरेंस देखना है, ना रिलीजन्स के थ्रू हमें डिफरेंस देखना है कि कोई हिंदू है कि क्या है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है। तो हमें उसमें भी नो स्टेट रीजन भी देखना है, और हमें जो कास्ट डिफरेंस है वो भी नहीं देखना है। काला गोरा का जो भेदभाव होता है हमारे समाज में, वो भी हमें नहीं देखना है। तो जो ये सब चीजें हैं वो प्रियम्बल में लिखी गई थी। तो आप ये बोल सकते हैं, लेकिन जो रिटन कन्फर्मेशन था वो प्रियम्बल के थ्रू ही आया, क्योंकि प्रियम्बल एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, जिसमें हम लोग रिटन कम्युनिकेशन आता है, रिटन में लिख के आते हैं फॉर्मल वे में कि हाँ ये हमारे संविधान में ऐड हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीजें हमें मिली थी, बट ये कहीं रिटन में नहीं लिखी गई थी। रिटर्न में हमें प्रियम्बल में ये सब चीजें हमें मिली थी कि ना भी हमारा कास्ट को लेके कोई डिफरेंस होगा, ना काले गोरे को लेके, ना हमारी जाति पे, यानी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जो होते हैं नहीं कि सोनकर है हम हिंदू हैं, नहीं सॉरी, सोनकर है हम गुप्ता है चौरसिया, तो सब एक है। तो ये सब जो डिफरेंस थे वो प्रियम्बल के थ्रू हट गए थे, क्योंकि प्रियम्बल में ये सब रिटन वे में मेंशन था। ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव था जस्टिस, हमें जस्टिस देना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिनिटी। जस्टिस में क्या था, हर टाइप की जस्टिस होती है ना। तो जस्टिस में क्या था, जस्टिस डिवाइडेड फर्दर डिवाइडेड बाय 3 टाइप, सोशल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस में क्या था, जैसे कि सोशल होता था, हमारी महिलाओं पे मारपीट होती थी, वो सब सोशल जस्टिस में आता था। इकोनॉमिक में क्या होता था, जैसे फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स जो होती थी वो इकोनॉमिक जस्टिस में आ जाता था, कि जैसे कि किसी ने किसी की जमीन हड़प ली, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें नहीं होती थी, प्रॉपर्टी ले लिया, तो वो सब आ जाता था इकोनॉमिक जस्टिस में। पॉलिटिकल जस्टिस में क्या होता था, सबको अपना राइट है कि वो अपना डिसीजन खुद चूज कर सकता है। एवरीवन हैज अ पॉलिटिकल राइट टू चूज देयर डिसीजन। उनके पास अपना एक राइट होता था, जो अपना डिसीजन वो खुद ले सकते थे, या अपने लीडर्स को खुद चुन सकते थे। अब पीएम मोदी को हम ही लोगों ने तो समाज के लिए चुना है, हम ही लोगों ने तो वोट दिया था। वोट की सही एज क्या होती है, 18 ईयर्स होती है। मतलब हमें राइट था कि हम चूज कर सकते हैं, अपना डिसीजन खुद ले सकते। जो हमें जस्टिस थी वो हमें मिली थी रशियन रिवॉल्यूशन से, जबकि लिबर्टी कहाँ से मिली थी, हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मिली थी। लिबर्टी मीन्स क्या होता है, फ्रीडम होता है, बट रिस्ट्रिक्शन के साथ होता है। यानी कि क्या होता है, इसमें हमें फ्रीडम तो होती है, बट एक रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ होती है। ये नहीं कि किसी ने तुमको मारा तो तुम भी जाके 2 थप्पड़ जाके मारा है। तो वहां पे एक रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन होती है। लिबर्टी में आप फ्रीडम में रह सकते हो, ये आपको फ्रीडम है, बट इतनी भी फ्रीडम नहीं है कि जाके आप किसी का जाके मर्डर कराएंगे। अगर आप किसी का मर्डर कराएंगे तो फिर आप जेल में ही जाएंगे। तो लिबर्टी का मतलब ये होता है, फ्रीडम तो है हमें कि हम अपने डिसीजंस ले सकते हैं खुद, हमें क्या करना है, क्या बनना है, क्या कर रहे हैं हम अपनी लाइफ में, किस लीडर को चुन कर रहे हैं, अपनी में रहता है हमारा फ्रीडम। दूसरे में नहीं रहता कि जाके उसका मर्डर कराएंगे। अगर आप मर्डर कराएंगे तो फिर जेल में ही जाएंगे। तो लिबर्टी ये हो गया, फ्रीडम के साथ रहना बट रिस्ट्रिक्शन में रहना। क्लियर है। इक्वालिटी क्या होता है,
इक्वालिटी में क्या होता है, सब चीज को इक्वल देते हैं, क्लियर है, सबको इक्वल राइट्स होते हैं, उसमें ये नहीं होता है कि भेदभाव होगा, कोई अमीर है तो कोई गरीब है, तो अमीर को ज्यादा मिल रहा है, या अमीर है तो उसको ज्यादा वोट देने को मिल रहे हैं, गरीब है तो उसको कम मिल रहा है। सबको क्या है, एक वोट देने का राइट है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, एक एक वोट ही दे सकता है, और एक एक लोग, एक एक लीडर को ही जिता सकता है। ये नहीं कि अमीर है तो वो दो तीन लीडर को जिताने के लिए वोट दे के आएगा, क्योंकि एक वोट ही दे सकता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। तो इस तरीके से इक्वालिटी आई, क्लियर है। नेक्स्ट आगे समझते हैं और अच्छे से कवर हो जाएगा हमारा टॉपिक। स्टेटस ऑफ प्रियम्बल, क्या जो मैंने आपको समझाया है वही यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसको आप रीड कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टेटस ऑफ प्रियम्बल। स्टेटस ऑफ प्रियम्बल क्या होता है, हमें मिला है बैरूबली केस में, क्या कहा गया था, ये कहा गया था की टू द माइंड ऑफ द मेकर्स बट नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये माइंड ऑफ मेकर से लिखा गया है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी ये चीजें नहीं लिखी गई है बैरूबरी केस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा आता है केबीसी, हब वाला केबीसी मत समझिएगा, इसका मतलब है केशव नंदा भारती, क्लियर है ना, इसलिए मैंने लिख भी दिया है, यहाँ कोई समझ ले। 1973 की बात है ये। Preamble is a part of constitution. Important role is interpretation of status and position. Preamble क्या था, हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का ही पार्ट था, बट प्रियम्बल में क्या हुआ, आइडेंटिटी कार्ड की तरीके हर चीज रिटर्न होने लगी। जैसे कि हमारे बुक में पहले से ही एक फर्स्ट पेज में ही मेंशन होता है इस बुक का ऑथर कौन है, किसने ये बुक लिखी है, हर एक चीज मेंशन हो रही थी, उसी को हम लोग प्रियम्बल में बोल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा LIC ऑफ इंडिया केस 1995। इसमें क्या हुआ, ये भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो था बट इन्फोर्समेंट का पार्ट नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं कैन बी अबेंडेड, यस, आफ्टर केबीसी यानी कि केस ऑफ वंदना भारती 1976 के बाद, बट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रियम्बल कैन नॉट बी अबेंडेड। जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो अबेंडेड नहीं हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने 42 अबेंडेड 1976 में हमें ये सब चीजें ऐड हुई। कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज बोली गई थी बट ये चीज ऐड नहीं हुई थी, सोशलिस्ट एंड सिक्योर एंड इंटीग्रिटी ये सब ऐड हो गई थी 42 अबेंडेड 1976 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव टू रिपब्लिक। सॉवरेन का मतलब क्या होता है, नॉन डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज, फ्री टू टेक डिसीजन। सॉवरेन का मतलब, इसीलिए मैंने आपको ऊपर नहीं बताया था कि नीचे हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। सॉवरेन का मतलब क्या होता है, जो डिपेंडेंट ना हो दूसरी कंट्रीज को लेके, फ्री हो अपने डिसीजंस को लेने के लिए। जैसे कि आपको इक्वल राइट है कि अगर आपको कोई एक थप्पड़ मार है घर में आपका सिबलिंग भाई बहन, तो आप उसको मार सकते हैं। फ्री टू टेक डिसीजन, आप फ्री है वहां पे अपना डिसीजन लेने के लिए, आपको क्या बनना है, क्या करना है अपनी लाइफ में, किसको चूज करना है अपने लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो चीज आप कर सकते हैं। फ्री टू टेक डिसीजन, आप फ्री है बिल्कुल कि आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सोशलिस्ट है। उसका मतलब क्या होता है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट नॉट द कम्युनिकेटिव सोशलिस्ट, यानी कि बिल्कुल सोशलिस्ट है, कुछ नहीं करना है आपको। जो डेमोक्रेसी में आपको सोशलिस्ट मिली हुई है, बट ज्यादा नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं अपने मन के अकॉर्डिंग नहीं करना है। सेक्युलर मतलब क्या होता है, नो स्टेट रीजन, मतलब कि आप किसी भी रिलीजन के हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप कुछ भी कर सकते हैं, रीजन के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले के समय में जब मोनार्की सिस्टम था, वहाँ किंग होते थे तो वो अपने राजा के, जो किंग होते थे, जो राजा होते थे, वो अपनी प्रजा के ऊपर एक्सप्लॉइटेशन करते थे, यानी कि शोषण करते थे। क्लियर है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आपको चीजें याद होती चले, बार बार देखो, मैं आपको समझाती चल रही हूँ, वही वही चीजें लिखी भी हुई है। प्रियम्बल बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत बार पूछा भी गया है, अगर आप बहुत इंटरेस्टिंग वे से पढ़ेंगे इसको तो बहुत अच्छे से आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्या होता है, जो हमें डेमोक्रेसी मिली हुई है, जैसे कि पहले मोनार्की सिस्टम था, जब वहां पे शोषण बहुत किया जाता था, एक्सप्लॉइटेशन बहुत होता था, राजा बहुत हमें परेशान करते थे अपनी प्रजा को, उसके बाद डेमोक्रेसी आई।
जब डेमोक्रेसी आई तो क्या हुआ, डेमोक्रेसी किसने चूज करी, हम ही लोगों ने चूज करी। हमको राइट मिल गया कि हम अपना लीडर को चूज सकते हैं, जिसमें एक सिस्टम था, सिस्टम ठीक है, जिसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन बोला था। उसके बाद ऑर्गन बने थे, एक लॉ बनाता था, एक इम्प्लीमेंट करता था और एक जुडिशरी था। लॉ क्या करता था, पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव बोलते थे, कहीं कहीं पे पार्लियामेंट बोलते, कहीं कहीं पे लेजिस्लेचर बोलते हैं। इम्प्लीमेंट कौन करता था, जो एग्जीक्यूटिव होता था। जुडिशरी कौन होता था, जो जस्टिस करता था। इसमें भी ये क्या होता था, सब लोग अपने मन का ना कर सके तो इसके लिए भी लिमिट लगाई गई, जिसको लिमिट को ही हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, यानी कि संविधान बोलते हैं। लिमिटेड गवर्नमेंट मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पॉलिटी में आपको बताया था, तो आई होप आपको डेमोक्रेटिक अच्छे से क्लियर हो। नेक्स्ट है हमारा रिपब्लिक। रिपब्लिक में क्या होता है, नो हाइडेटरी रूल। इसमें क्या होता है, ये नहीं कि आपका बेटा नेता है तो फिर उसका बेटा भी नेता होगा, ऐसा नहीं होता था। जैसे कि राजा के समय में नहीं होता था कि उनके पापा राजा हैं तो फिर उनकी डेथ के बाद उनका बेटा राजा हो गया, तो नो हाइडेटरी रूल नहीं होता था इसमें कि नेता का बेटा नेता नहीं बने। वो उसकी पर्सनल चॉइस होती थी, अगर उसको नेता बनना है तो वो अपने ही रूल्स और रेगुलेशंस जो भी थे नेता बनने के लिए फॉलो करेगा, तब वो जाके बनेगा। कि ये नहीं कि उनके पापा नेता थे तो फिर उसको भी उसकी जगह बैठा दिया जाएगा, जैसे राजा के केस में होता था, वैसा नहीं होता इसमें। ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर भी दिया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। जस्टिस, जस्टिस का मीन्स क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया भी था। न्याय, न्याय देने को हम लोग जस्टिस बोलते हैं। जस्टिस हमें कहाँ से मिला था, रशियन रेवोल्यूशन से मिला था। जो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वही वही यहाँ पे रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है। मैं आपको बार बार रिपीट करती चल रही हूँ कि आपको चीजें याद होती रहे। जस्टिस क्या है, सोशल जस्टिस। जस्टिस फर्दर डिवाइडेड बाय थ्री टाइप्स, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस क्या होता है, जिसमें आप इक्वल ट्रीटमेंट दे सारे सिटीजन्स को, सारे लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट देने को ही हम लोग सोशल जस्टिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, नो डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एक्सेट्रा। ना जेंडर को लेके आप उसमें डिस्क्रिमिनेशन करें, ना कलर को लेके, ना कास्ट को लेके, किसी भी रिलीजन को लेके आप, वो होता है सोशल जस्टिस। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक। इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है, सबको इक्वालिटी होती है कि वो अपनी इकोनॉमिक, अपने पैसे, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम खुद कर सकते हैं। उनको जहाँ पैसे खर्च करने की भी प्रॉपर्टी हड़प नहीं करनी चाहिए, वो सब आता था इकोनॉमिक के अंदर। और पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है, पॉलिटिकल जस्टिस होता है जिसमें हमें पॉलिटिकल राइट होता है अपने लीडर को खुद को चुनने को, अपने काम को हम खुद डिसीजन ले सकते हैं। पीपल हैव चूज देयर, पीपल हैव टू टेक देयर ओन डिसीजन बाय अवरसेल्फ, वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं। वो सब आता है पॉलिटिकल राइट्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारा सेकंड है लिबर्टी, जो मैंने आपको बताया। लिबर्टी हमें मिली थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से। लिबर्टी और इक्वालिटी बोथ आर कम फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। लिबर्टी मीन्स क्या होता है, मैंने आपको अभी भी बताया, फ्रीडम होनी चाहिए बट रिस्ट्रिक्शन के अंदर। रिस्ट्रिक्शन के अंदर फ्रीडम होती है, उसको हम लोग लिबर्टी बोलते हैं। कि अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन क्वालिफाइड। ये लिबर्टी बहुत बार आया है, हमारे एग्जाम्स में पूछा भी गया, रिटन एग्जाम से भी आया है, एमसीक्यूज में भी आया है। तो आपको लिबर्टी के बारे में सिर्फ एक बात याद रखनी है, आप अच्छे से लिख लोगे कि लिबर्टी होनी चाहिए बट फ्रीडम के अंदर रिस्ट्रिक्शन भी होनी चाहिए। कि ये नहीं कि आपको इतनी फ्रीडम दे दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि आप जाके किसी का मर्डर ही करके आ गए हो, तो ये सब नहीं करना है। आपको फ्रीडम है, बस एक रिस्ट्रिक्शन के अंदर फ्रीडम है। जैसे कि एक बच्चा भी होता है तो उसको भी घर में फ्रीडम होती है, ये नहीं कि वो इधर नहीं बैठ सकता कि उधर नहीं बैठ सकता, बट उसके अंदर भी एक रिस्ट्रिक्शन होती है ना, कि 9 बज रहे हैं तो अब जाके आप सो जाइए, अब आप टीवी नहीं दे सकते। तो उसको भी फ्रीडम है ना कि वो दिन में दे सकता है, अपना होमवर्क कर ले, स्कूल चला जाए, होमवर्क कर ले, कोचिंग चला जाए, उसके बाद अपना जो भी काम है, अपना पेंडिंग काम है वो कंप्लीट करे, देन वो अपना टीवी देखे और 8-9 बजे के बाद वो जाके सो जाए। तो उसको फ्रीडम है ना कि जितना वो, जब वो काम नहीं कर रहा है तो उतनी देर वो टीवी देख सकता है। तो फ्रीडम तो उसको घर में भी, बट क्या है, एक रिस्ट्रिक्शन के साथ फ्रीडम है। क्लियर है लिबर्टी? आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया हो मैंने एक्सप्लेन करने की
बहुत कोशिश करी है एग्जाम्पल से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी क्या होता है? सबको इक्वालिटी होनी चाहिए कि अपने डिसीजन वो खुद ले पाए। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि कोई ये नहीं कर सकता या कोई वो नहीं कर सकता। सबका अपना एक पॉलिटिकल राइट है, अपने काम को वो अच्छे से कर सकता है, चुन सकता है, पढ़ सकता है, जिसको जो करना है फ्रीडम है, बट एक रिस्ट्रिक्शन के अंदर है। तो सबको इक्वालिटी भी है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जिसको पढ़ना है वो अपना पढ़े। इक्वालिटी भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे समाज के अंदर। क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, समझ में आया हो प्रियम्बल के बारे में बहुत बार एग्जाम्स में हमारे क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैंने हर एक टॉपिक की अलग एक सिंगल वीडियो बनाई हुई है कि आप उसको अच्छे से समझ पाए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टॉपिक के बारे में डिस्कस। आई होप कि आपको समझ में आया हो प्रियम्बल चैप्टर। नहीं आया हो तो एक बार और वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले आप फर्स्ट जो प्लेलिस्ट थी पॉलिटी की, कॉन्स्टिट्यूशन की, सबसे पहले आप उसको पहले देखिएगा, देन आप इसको प्रियम्बल पे आइएगा। और इसके बाद थर्ड वीडियो होगी हमारी यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। बाय बाय।